बाई नासिका से, बाई नॉस्ट्रिल से आपने 100 सांसें ली और दाहिनी नासिका से 20 सांसें ली, तो ये हमारा स्वर, हमारी प्राण ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। ट्रांसेक्शन होगा, ईडा चल रहा है तो 40 या 45 मिनट्स में, बाद में पिंगला चलेगा, या पिंगला चल रहा है तो 40 या 45 मिनट्स में ईडा स्टार्ट होगा। यदि लंबे समय से केवल एक ही स्वर चल रहा है तो ये संकेत होता है कि आपके शरीर में असंतुलन है। ये असंतुलन आपका भविष्य में कुछ बीमारी का संकेत देता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और जो योगी वो अनुलोम विलोम प्रक्रिया पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में संतुलन होता है। प्राणी अनुलोम विलोम की सिंपल सरल श्वास प्रक्रिया के द्वारा इस तरह हम अपनी नाड़ियों में संतुलन ला सकते हैं। किस प्रकार हम स्वरों में संतुलन ला सकते हैं ताकि हम एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सके। तो आइए इस अद्भुत विषय में और जानकारी हासिल करें। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराम। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमारे स्वर विज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमारे शरीर में स्वरों का बहाव नासिकाओं के द्वारा होता है, नोस्ट्री के द्वारा। दाहिनी नासिका से वृत्त का बहाव ज्यादा होता है तो उसे सूर्य स्वर यानी पिंगला स्वर कहा जाता है। वैसे ही अगर हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा का बहाव ज्यादा होता है, वो एक्टिव होती है, तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं, ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी समय एक ही स्वर प्रभावी होता है, या तो वो राइट नोस्ट्रिल होगा या फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल, या तो पिंगला स्वर होगा या फिर ईड़ा। तो एट अ टाइम एक ही स्वर एक्टिव होता है और यह हर 40 to 45 मिनट्स में बदलता रहता है। ट्रांसेक्शन होगा, ईडा चल रहा है तो 40 या 45 मिनट्स में, बाद में पिंगला चलेगा, या पिंगला चल रहा है तो 40 या 45 मिनट्स में ईडा स्टार्ट होगा। पिंगला नाड़ी से ईड़ा नाड़ी में चेंज होने में कुछ समय के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है, बीच में कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये ट्रांसेक्शन हम 40 to 45 मिनट्स में हो रहा है, तो ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है, तो ये संकेत है कि शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित है। लेकिन यदि लंबे समय से केवल एक ही स्वर चल रहा है तो ये संकेत होता है कि आपके शरीर में असंतुलन है। ये असंतुलन आपका भविष्य में कुछ बीमारी का संकेत देता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्राण ऊर्जा का सही प्रवाह होना बहुत जरूरी है, और ये सही प्रवाह स्वरों के संतुलित बदलाव पर निर्भर करता है। मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए दोनों नाड़ियों में, दोनों सही समय पे सही नाड़ी एक्टिव हो जाना चाहिए, और ये दोनों का प्रवाह बराबर होना चाहिए। अगर एक का कम और एक का ज्यादा होगा, यह हमारे शरीर में बीमारियों का संकेत होता है कि भविष्य में हमें बहुत कुछ घातक बीमारी होने वाली है। लंबे समय तक एक ही स्वर चलता रहे तो शास्त्रों में ये असंतुलन एक चेतावनी के रूप में बताया गया है। जो हमारे स्वर एक्टिव है उसको किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो स्वर को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, तो किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्टिव स्वर है उसे बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से सांस भरकर उसे एक्टिव करेंगे और उसी सांस लेंगे तो हमारा वो स्वर एक्टिव हो जाएगा, दूसरा वाला बंद हो जाएगा। लेकिन हमें ये नियंत्रण सोच समझ के करना चाहिए कि हमारा स्वर असंतुलित नहीं हो, क्योंकि हम एक्टिव स्वर को बंद करके दूसरे स्वर से ले रहे हैं तो उसके कारण हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके कारण असंतुलन तो नहीं बढ़ रहा है। अगर पहले से ही आपके शरीर में असंतुलन है और आपने इस तरह से नियंत्रण करके इसे और बढ़ा दिया तो जानबूझ के नियंत्रण बढ़ाने से हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। तो कहने का आशय यही है कि दोनों नोस्ट्रिल में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब अनुलोम विलोम ऐसी प्रक्रिया है जो इस समस्या का समाधान करती है। ये हमारे स्वरों को संतुलित करती है। ये श्वास विधि शरीर के अंदर सही अनुपात में प्राण ऊर्जा को बनाए रखती है। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया किसी भी प्रकार के असंतुलन को सुधारने के लिए, किसी प्रकार का इम्बैलेंस है हमारे तो उसे सुधारती है
ये सबसे स्वाभाविक क्रिया है सांस लेने की। और ये एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया सांस लेने की एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन योगियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसी से अपने नाड़ियों में बैलेंस करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि दोनों नोस्ट्रिल से हमारी बराबर सांस आ रही है, सांस जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं। आमतौर पर हम एक नासिका से ज्यादा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और वहीं दूसरी नासिका से कम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, और फिर बदलाव होता है। जिससे हम कम सांस लेते हैं वो एक्टिव हो जाता है, तो उससे ज्यादा सांस लेते हैं और ज्यादा सांस छोड़ते हैं, और जिससे ज्यादा सांस ले रहे थे वो इनएक्टिव हो जाता है, उससे कम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है नॉस्ट्रिल। तो अगर ये प्रक्रिया अगर बाईं नासिका से ज्यादा हो रहा है तो उसे ईड़ा नाड़ी एक्टिव बोलते हैं, और अगर दाहिनी नासिका से हो रहा है तो उसे पिंगला नाड़ी एक्टिव बोलते हैं। और बीच में संक्रमण काल होता है, बदलाव का समय होता है बीच में, उसको संक्रमण काल कहते हैं। उस समय हमारी दोनों नाड़ियों से, दोनों स्वरों से बराबर से सांस चलती रहती है, तो उसे सुषुम्ना का, इसे शून्य स्वर भी कहते हैं, जब हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है। सपोज अगर आपने बाईं नासिका से, बाईं नॉस्ट्रिल से आपने 100 सांसें ली और दाहिनी नासिका से 20 सांसें ली, तो ये हमारा स्वर, हमारी प्राण ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। असंतुलन का कारण होता है कि एक स्वर हमारा ज्यादा हम स्वर चलता है और दूसरा कम। तो इस प्रकार विभिन्न हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्राण ऊर्जा का असमान वितरण होगा, इनइक्वल हम डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर में। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह, सही प्रवाह होना बहुत जरूरी है, और ये सही प्रवाह स्वरों के संतुलित बदलाव पर निर्भर करता है। अगर एक का कम और एक का ज्यादा होगा तो ये हमारे शरीर में बीमारियों का संकेत होता है कि भविष्य में हमें बहुत कुछ घातक बीमारी होने वाली है। लंबे समय से एक ही स्वर चलता रहे तो इससे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर में बहुत घातक रोग आने वाले हैं। अगर आपने बाईं नासिका से, बाईं नॉस्ट्रिल से आपने 100 सांसें ली और दाहिनी नासिका से 20 सांसें ली, तो ये हमारा स्वर, हमारी प्राण ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। तो प्राण ऊर्जा को असंतुलन का कारण होता है कि एक स्वर हमारा ज्यादा हम स्वर चलता है और दूसरा कम। तो इस प्रकार विभिन्न हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्राण ऊर्जा का असमान वितरण होगा, से हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थता बढ़ाती है। अब अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम वह प्रक्रिया है इसमें हम दोनों नोस्ट्रिल से बराबर प्राण लेते हैं, बैलेंस करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और जो योगी वो अनुलोम विलोम प्रक्रिया पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में संतुलन होता है, प्राणों का संतुलन होता है। इक्वल प्राण हमारे सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, संतुलित होते हैं, बैलेंसिंग होते हैं। और इसी कारण जो शरीर इम्बैलेंस प्राण के कारण अस्वस्थ था, वो शरीर बैलेंसिंग होने से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो अनुलोम विलोम इस तरह से हमारी प्राण को बैलेंस करता है।